पिता तुल्य माता बहन हो, नौजवान हो, उन लोगों ने दी बहन जी के लिए 65वें दिवस के अवसर पे, जन्म दिवस के अवसर पे यदि इन जाड़ों की सर्द रातों को भी त्याग दिया, इन जाड़ों को भी बता दिया। ऊपर से तुषारपात हो रहा है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये मान्य बहन जी को सीएम बनाने के लिए कितने उतावले हैं कि 60 डिग्री में भी नीला झंडा लेके बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और इस बात को बता दिया कि ये नीला परचम लहरा गया है, जिसका आगाज गोरखपुर की धरती से हो चुका है। गोरखपुर से लखनऊ भी नीला परचम फहरेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं मेरे नौजवान साथियों, बातों विचारों को मैं उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने का काम करूंगा। मानव कांसी राम साहब जी ने कहा था कि दुष्ट विरोधियों का नाम मिटाना है, किसी को मिटाना है तो उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। और हम लोग नाम लेना, हम लोग को अपनी बात कहनी चाहिए, हम लोग को अपनी बात कहनी चाहिए। जय भीम माननीय बहन जी की बात को गांव तक ले जाना चाहिए। इसलिए माननीय कांसी राम साहब ने इस बात को भी कहा था कि 1 फीट की लाइन खड़ी है तो उसको मिटाने में जितना समय लोगे उससे अच्छा है कि 2 फीट की लाइन बन जाओ, वो 1 फीट की लाइन अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे इस बात को भी कहने आया हूँ कि जितना दूसरे का नाम लोगे उससे अच्छा है अपने काम को आगे बढ़ाओ। दूसरों की कमी को गिनाने से अच्छा है अपने काम को बताने का काम करो। और अपने लोगों के बीच में जब आप जाएंगे, पिछड़े समाज के बेटे जिस समाज को उसमें जाएंगे, सवर्ण समाज के बेटे जिस समाज में उसमें जाएंगे, तो निश्चित ही माननीय बहन जी का जो परिकल्पना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का कल्याण निहित है, भाईचारा यदि बनेगा तो आप लोगों के जाने से ही बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से इस बात को कहने आया हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध जी के उस उपदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिपाटी पे चलते हुए आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात माननीय बहन जी ने अपने संदेश में भी कहा है, यदि सभी का कल्याण है तो बहुजन समाज पार्टी में। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि एक कतरे से खत्म नहीं होती कहानी मेरी। आप नौजवान हो तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, बाबा साहब के विचारों के लिए आगे बढ़ो, माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, रात दिन सोचो, निद्रा त्यागो, आगे बढ़ो। इसलिए कि हमको लड़ाई मजबूती से लड़नी है। इसलिए एक कतरे से खत्म नहीं होती कहानी मेरी, जाके दरिया में मिलती है रवानी मेरी। हम वो कतरा नहीं जो दरिया में समा जाए, हम वो कतरा है जिसमें दरिया आके समा जाए, समा जाए, समा जाए। मैं अपने उन बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगा, हमारे बीच में श्रद्धेय भंते साहब बैठे हैं, जिस मंच में भंते साहब हो, जिस मंच के सामने बुजुर्ग पिता तुल्य माता बहन हो, नौजवान हो, उन लोगों ने दी बहन जी के लिए 65वें दिवस के अवसर पे, जन्म दिवस के अवसर पे यदि इन जाड़ों की सर्द रातों को भी त्याग दिया, इन जाड़ों को भी बता दिया। ऊपर से तुषारपात हो रहा है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये मान्य बहन जी को सीएम बनाने के लिए कितने उतावले हैं कि 60 डिग्री में भी नीला झंडा लेके बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और इस बात को बता दिया कि ये नीला परचम लहरा गया है, जिसका आगाज गोरखपुर की धरती से हो चुका है। गोरखपुर से लखनऊ भी नीला परचम फहरेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी पाए हो बाबा साहब की दी हुई अमानत है। बाबा साहब ने कहा था हम लोगों को तो नींबू की तरह निचोड़ के फेंक दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया, लेकिन धन्य है बाबा साहब के विचार जब नींबू के बीच में पड़े तो जमीन फाड़ के बाहर निकल के जय भीम का नारा बुलंद कर दिए। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, आपके अंदर जोश खरोश है, आपको माननीय बहन जी को इस प्रदेश का 5वीं बार सीएम बनाना है, तो आप सभी लोगों को गांव गांव जाना होगा, आप सभी लोगों को आप धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा, साहस रखिए, लेकिन दुस्साहसी मत बनिए, इसलिए कि आप लोग ज्यादा हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मधुमक्खी भी
मधुमक्खी भी जब फूलों से पराग लाती है तो जब मौन होती है तब जाके शहद का निर्माण होता है। जब वो मौन होती है तो शहद का निर्माण होता है। यदि आप लोग भी मौन होके काम करते रहे तो 2022 में भी सत्ता का सुख आपको मिल सकता है। आप लोगों के ऊपर, उस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर, आपको याद होगा माता रमाबाई अंबेडकर के मैदान में विरोधियों की साजिश रही कि मधुमक्खी पे किसी ने पत्थर फेंका, लेकिन धन्य है मान्य बहन जी न्याय की देवी, जिनके आगे भी मधुमक्खी नतमस्तक होकर फिर अपने झुंड में शामिल हो गई। इसलिए आपको उलझाने की कोशिश होगी, आपको भड़काने पर गलाने की कोशिश होगी, लेकिन आपको शांत, धीरज, सहनशील होना होगा। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कुछ भी कहो, सबकी सुनो, लेकिन जिस दिन उठ पड़े उस दिन हाथी पे बटन टपाटप दबा दो। किसी की सुनने की जरूरत नहीं। किसी ने आपको, इस देश में आपको सिर्फ अपनी बातों को रखना है। मैं एक मानवीय अपील करता कि आज जब माननीय कांसी राम साहब दिल्ली में पाती लिखते थे, मैं अपने कार्यकर्ताओं में वो जुलूस खलूस देखना चाहता हूँ माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने के लिए। जब आज 84 से लेकर 90 तक हमारे पास साधन नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, कपड़े नहीं थे, घास फूस की झोपड़े में जीते थे, जीवन यापन करते थे, लेकिन एक वोट यदि बहुजन समाज पार्टी का किसी बूथ पे किसी ने फर्जी डालने की कोशिश की तो हमारा दिव्यांग कार्यकर्ता भी जय भीम का नारा बोल के लाठी खा के सर टूट जाता था, साफा बांध लेता था, माथे से खून टपकता था, लेकिन एक वोट फर्जी गुजरने नहीं देता था। मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें प्यार मोहब्बत करके एक वोट बढ़ाने की जरूरत है। हमको अपने एक एक वोट को गुजारने की जरूरत है। हमारे बीच में माता बहन है, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को माउथ मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक जाने की जरूरत है, इसलिए कि अब वक्त लड़ने का नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हम जीत सकते हैं तो हम ताकत दौलत से नहीं जीत सकते। हम यदि मजबूत हैं तो बाबा साहब के दिए हुए एक वोट के अधिकार की बदौलत मजबूत हैं। इस वोट को हमको गुजारना है, इस वोट को हमको गुजारना है तो सहनशील बन के जिस दिन चुनाव हो उस दिन हमको गुजारना है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बहुजन समाज, सर्जन समाज के लोगों, एक वोट की कीमत को समझो। आज यदि 1000 वोट है आपके पास और आपने कड़वा वचन बोल दिया, एक वोट गड़बड़ हो गया तो 1 लाख वोट पा के भी आप हार जाएंगे। तब जब 1 लाख 1 वोट कोई पा जाएगा तब तो एक वोट के लिए हमको मीठी बाणी बोलना होगा, एक वोट के लिए हमको भाईचारा बनाना होगा। वो एक वोट किसका है? अकलियत का है, पिछड़े का है, सर्जन का है, अगड़े का है, पिछड़े का है, दलित का है, शोषित का है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए माननीय बहन जी ने कहा सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। सर्जन की बात करो, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, भाईचारा बनाओ। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अंधेरे को क्यों धिक्कारे, आओ मिलके दीप जलाएं। ऐसा मत करना मेरे भाइयों कि दिया जब जलाओगे तो अजोरा यदि इधर रहेगा तो अजोरा उधर भी रहेगा, और किसी ने सोचा कि लाओ दियवे बुता दे तो अंधेरा उधर होगा तो अंधेरा। इसलिए हमको सावधान रहना है कि हमको उन लोगों से सावधान रहना है जो हमारे भाईचारा को तोड़ रहे हैं। जब बहुजन समाज में एक समय तो 5 मिनट है, 4 मिनट, हम भी 2 मिनट अगर अच्छा हम बोले। मैं अंत में आओ मिलके हम संकल्प ले, हाथ उठा के बुलंद करके इस बात की ताकीद करें कि आज इस 65वें जन्म दिवस के अवसर पे इस गोरखपुर की सरजमी से 2022 में हम नून रोटी खाएंगे, हाथी पे बटन ये गांठ मान लो। नून रोटी में जो दम है, लिट्टी में जो दम है, चोखा में जो दम है, इसको खा लोगे तो किसी से
कम भी नहीं रहोगे। इसलिए अपना मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई माननीय बहन जी के सम्मान में मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि नून रोटी, जोर से बोलो, नून रोटी, हथिये पे बटन, और गोरखपुर की 9 सीट में अपना विधायक, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार, और माननीय बहना जी को 5वीं बार सीएम। बोलो ठीक है, बजाओ जोरदार ताली, संकल्प करो। यहाँ से इस बात का माननीय बहन जी को यकीन दिला दो कि माननीय बहन जी गोरखपुर की 9 सीटों पे कार्यकर्ता सर पे कफन बांध के तैयार हो गया है। अब आपको 5वीं बार हम सीएम बना के ही दम देंगे। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आप लोगों से एक भाईचारा बना के समा दर पे जलाना ही नहीं काफी है। रूहे इंसान जलाओ तो कोई बात बने। हाथ से हाथ मिलाने से नहीं फायदा, अब दिल से दिल मिलाओ तो कोई बात बने। बात ये ना कि सुन के तो यह लोग तो कही है कि हम तो ऐसे हैं। इस बात को बताइएगा गांव में जाके कि माननीय बहन जी को आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में पुनः 5वीं बार सीएम बनाएंगे। जब गांव-गांव में चर्चा होगी तभी जाके अपना कारवा आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का वादन करते हुए आप लोगों ने जो स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट किया, ता जिंदगी में आपका ऋणी रहूंगा। मैं जब तक ऋणी रहूंगा जब तक यहाँ की 9 सीट जीत के आप माननीय बहन जी को यकीन दिला दे कि माननीय बहन जी आपको सीएम बनाने के लिए 5वीं बार सीएम बनाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के संग आप सभी का वादन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।